Good morning, children. Class 6, subject English Grammar, lesson number 1, part 1, page number 3 and 4. तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे पहले पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन या परिचय पाठ का परिचय देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किस प्रकार वर्णमाला क्या है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण और शब्द। दुनिया की प्रत्येक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए अक्षरों या लेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक भाषा का अक्षरों का अपना एक समूह होता है जिसे अक्षरमाला कहते हैं। आप भी हिंदी में पढ़े होंगे अक्षरमाला। अक्षरों का दूसरा नाम भी है जिसे हम वर्ण कहते हैं। इस प्रकार अक्षरमाला का दूसरा नाम वर्णमाला भी है। अंग्रेजी भाषा में इसी वर्णमाला को अल्फाबेट के नाम से पुकारते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट में अक्षरों की कुल संख्या 26 है। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला या अल्फाबेट में कितनी संख्याएं हैं? 26 जो निम्नलिखित हैं। पहला नंबर में देख रहे हैं आप, कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं 20 लेटर्स या 20 अक्षर। ये A to Z तक आप ABCD जानते होंगे। ये वर्णमाला है, ये अल्फाबेट कहा जाता है और ये कैपिटल या बड़े लेटर्स में लिखे गए हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं। अब दूसरे में ये वर्णमाला है जो 26 हैं, इसे छोटे अक्षरों में लिखा गया है जिसे हम कहते हैं स्मॉल लेटर्स, A to Z। कितने हैं ये? 26 हैं। बच्चों को इतनी बात समझ में आई? लिखते समय प्राय इन दोनों प्रकार के अक्षरों का प्रयोग होता है। दोनों प्रकार का अक्षरों का प्रयोग हम करते हैं, परंतु दूसरे प्रकार के अक्षरों या स्मॉल लेटर्स का प्रयोग हम अधिक करते हैं। इसलिए बच्चों को ये स्मॉल लेटर लिखना भी जानना चाहिए और बड़े अक्षर वाले भी शब्द जानना चाहिए, बड़े लेटर्स भी सीखना चाहिए। उपयुक्त 26 अक्षरों को उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया गया है। उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से ये 26 जो अक्षर हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। जिन अक्षरों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें स्वर्ण या वावल्स कहते हैं। जिसमें किसी दूसरे अक्षरों की सहायता उन्हें नहीं लेनी पड़ती है, वे क्या कहलाते हैं? स्वर्ण या वावल्स कहलाते हैं और इनकी संख्या 5 है, केवल 5 हैं। A-E-I-O और U, A-E-I-O और U केवल 5 अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने वावल्स हैं? 5 वावल्स हैं। बच्चों को समझ में आई बात? जिन अक्षरों का उच्चारण करते समय वावल्स की मदद लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं या कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। या व्यंजन आप हिंदी में भी पढ़ा होगा, जिनके उच्चारण में हमने स्वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है या वावल्स की मदद लेनी पड़ती है। ये 5 अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं या कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? 21 है या 21 है। इसमें आपके टोटल कितने वर्णमाला की संख्या बताया था? 26। उसमें आप ये 5 गिनती नहीं करना है, ठीक है? इसमें ये 5 वावल्स नहीं हैं, बाकी सारे यहाँ पर 21 अक्षर माला के एक अक्षर यहाँ पर हैं। समझ में आ गया? और यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर 21, तो टोटल 26 हो गए। बच्चों को समझ में आई बात? ठीक है।
प्रत्येक मनुष्य बोलचाल में अथवा लिखने में शब्दों या वर्ड्स का प्रयोग करता है। ये सभी शब्द एक या एक से अधिक अक्षरों के समूह होते हैं या एक एक लेटर को जोड़ने से ये शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द की स्पष्ट ध्वनि होती है, उसकी आवाज साफ होती है और प्रत्येक शब्द स्पष्ट अर्थ रखता है जिसका सही अर्थ होता है। इसलिए शब्द या वर्ड अक्षरों का ऐसा समूह होता है जो सार्थक एवं स्पष्ट ध्वनि रखता है, जो जिसका सही अर्थ निकलता है और स्पष्ट रूप से उसका क्या होता है, ध्वनि भी निकलती है। वे ही वर्ड कहलाते हैं या क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। जिस प्रकार लंबाई की इकाई सेंटीमीटर और वजन की माप करते समय हम इकाई ग्राम के लेते हैं, ग्राम होती है, उसी प्रकार व्याकरण या ग्रामर की भाषा में अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है, इकाई शब्द क्या है, वर्ड होते हैं। समझ में आई बात। शब्दों के उदाहरण, तो कुछ शब्द के उदाहरण दिए गए हैं। ए के इसमें केवल एक ही अक्षर है, एंड इसमें 2 अक्षर हैं, इट में 2 अक्षर हैं, ऑन में 2 अक्षर हैं, रैट में 3 अक्षर है, कैट में 3 अक्षर है और टेबल में 5 अक्षर है। और इसमें कितने हैं, एलिफेंट में 8 अक्षर हैं। तो ये सारे क्या हैं, शब्द हैं। क्या है, अर्थपूर्ण शब्द या सार्थक शब्द जिसके कुछ अर्थ निकलते हैं। अन्य सभी शब्द इसी प्रकार एक से लेकर अनेक अक्षरों के समूह होते हैं। जैसे कैट, CAT, कैट, कैट माने बिल्ली, एक सार्थक शब्द है, परंतु इसी कैट को हम इधर उधर करके लिखेंगे तो कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। और जब हम कैट बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बिल्ली, पैर वाली, गोल गोल आंख वाली, मूंछदार वाली, म्याऊ करने वाली आवाज, ये इसका नाम लेते ही हमें समझ में आता है कि ये बिल्ली के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन अगर यही 3 शब्द को हम देख रहे हैं यहाँ पर उदाहरण से, ATC या तो TCA, ऐसे कुछ शब्द लिखेंगे, कोई शब्द बना नहीं बना। तो शब्दों को सही अर्थ होना चाहिए, तभी वे सार्थक शब्द बनते हैं। केवल लेटर्स को जोड़ने से शब्द नहीं बनते हैं, कहने का मतलब। सार्थक शब्दों के उदाहरण, कुछ सार्थक शब्द के उदाहरण, रैट, हॉर्स, बॉल, डॉग, स्कूल आदि। अब इन्हीं शब्दों को हम निरार्थक शब्दों में बदल सकते हैं। निरार्थक शब्दों के उदाहरण, सेम एक ही चीज यहाँ पर आपका लिखा गया है, लेकिन ये अच्छे से अक्षरों को इधर उधर लिखा गया है, इसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है। बच्चों को समझ में आई क्या सार्थक शब्द कौन से होते हैं और निरार्थक शब्द कौन से होते हैं। सार्थक में जिसका सही अर्थ निकलता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं या वर्ड कहलाते हैं। लेकिन निरार्थक जिसके कोई अर्थ नहीं निकलते हैं, निरार्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों को इतनी बात समझ में आई। दूसरे वीडियो में मैं आपको जो भी एक्सरसाइज दी हैं उसको मैं आपको बतलाऊंगी, उसके भेजूंगी। थैंक यू।